नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 25। नेशन देश का श्री रवि ने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति अब त्याग मूर्ति भी हो गए। श्री रवि ये सब देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे, परंतु उनकी प्राथमिकताएं उनके सामने खड़ी थी। उनका मकसद, उनका अभिप्राय, उनका सपना था नेशन के न्याय प्रणाली का टोटल सरलीकरण, न झुकने, डरने, सहज और सरल न्याय प्रक्रिया, झूठ से ना प्रभावित होने वाला न्याय, तरीकों के जाल में ना फंसने वाला न्याय। हालांकि इस उनके उद्देश्य, उनके सपने में बहुत कुछ अच्छा घट चुका था। पूरे देश में पेंडिंग केस, मुकदमे घट रहे थे। न्याय प्रक्रिया में अब स्पीड अप हो रहा था। न्याय भी सच्चाई एवं ईमानदारी से पहले के मुकाबले हो रहे थे। उनके पास 250 से कम कार्य दिवस थे। उनमें उनको बहुत कुछ करना था। शुरुआत वो बहुत पहले कर चुके थे, तब से जब वो एडीजे के पद पर ज्यूडिशरी में आए थे। उन्हें पहले ही दिन से सच्चाई और ईमानदारी के दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा था। श्री रवि दृढ़ इच्छा शक्ति, कर्मठ, ईमानदार और सच्चाई के पुजारी थे। कठिनाई आनी थी, आती रही। उन्होंने निर्भीकता से सामना किया। उन्हें विरोध को झेलना पड़ा। उन्होंने विरोध को झेला। उन्होंने झेला, पर गलत के लिए झुके नहीं, गलत के सामने रुके नहीं। उन्हें याद आया, उन्हें तो अपने परिवार के द्वारा भी सहयोग बहुत बाद में मिला। श्री रवि ने अपना पुश्तैनी जायदाद, जमीन, सब कुछ ट्रस्ट में दे दिया था, जो उसके गांव और आसपास के एजुकेशन डेवलपमेंट में लगा था, और उनके मित्र भगवान दास की देखरेख में बहुत अच्छा कार्य कर रहा। उसने कई स्कूल बनाए थे। श्री रवि कभी कभी देखने वहां जाते थे, परंतु हस्तक्षेप कभी नहीं किया। हाँ, ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते रहे। श्री रवि को अपना बचपन याद आता था। उनके गांव में एक प्राइमरी पाठशाला थी। 5वीं पास करके कैसे उन्हें माँ बाप से दूर शहर पढ़ने जाना पड़ा था और अपने मामा जी के यहाँ रहकर पढ़ाई करनी पड़ी थी। माँ बाप थे तो अनपढ़, परंतु उन्होंने कितने प्रयास किए थे उनको LLB पास बनाने में। उनके माँ बाप ने अनेकों कठिनाई सहते हुए उन्हें पढ़ाया था। वो तो एक मजले से जमींदार थे। उनकी हैसियत थी, उनकी उसे हर तरह की अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें एक जज बनने के सपने दिखाकर आगे बढ़ाया। उनकी कितनी दयनीय स्थिति रही होगी जिनके पास उनके जैसी हैसियत नहीं थी। वो अपने बच्चों को बामुश्किल 5वीं भी करा पाए, और यही थी वो परिस्थिति जिनसे श्री रवि ने प्रभावित होकर अजरनी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, जिसके कारण आज उनके गांव और आसपास के इलाकों में एजुकेशन का विकास हुआ। गर्ल्स इंटर कॉलेज भी था। अनेकों दूसरे कॉलेज और इंस्टीट्यूट के साथ साथ मन में संतुष्टि होती थी। उनका पैतृक गांव शिक्षा का हब बनता जा रहा था। उनका अपना वो छोटा सा गांव आज स्मार्ट विलेज बन चुका था, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, आर्ट एंड साइंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल बन चुके थे। पूरे नेशन प्रदेश का ये गांव स्मार्ट विलेज एवं एजुकेशन हब बन गया था। श्री रवि जब कभी भी यहाँ आते थे, स्थिति उत्तीर्ण ही पाते थे। जब भी श्री रवि गांव आते थे, गांव के लोग श्री रवि का बहुत आदर सत्कार करते एवं उनके माता पिता का भी यशगान करते थे, जिनके आदर्शों पर चलते हुए उनके पुत्र यानी श्री रवि ने ऐसा कर दिखाया था। श्री रवि बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। उनके निवास स्थान में अजरज मेमोरियल ट्रस्ट का ऑफिस था। श्री रवि के न्याय पथ पर चलते चलते जनता देश की न्यायिक सेवा करते। उनके उचित न्यायपूर्ण फैसलों के कारण जनता को बहुत पसंद। पुरानी सरकार से, उनके घोटाले से, उनकी अप्रिय जनता में नीतियों से सरकार नहीं राजा है कि प्रवृत्तियों से ग्रस्त पॉलिसियों से जनता को छुटकारा मिला। मध्यवाधी चुनाव में ध्वस्त हो गई पुरानी सरकार और उनके सारे के सारे मंत्रियों का हार का मुंह देखना पड़ा। नवनिर्वाचित सरकार में नवयुवक, ईमानदार छवि वाले, पढ़े लिखे संसद सदस्यों की भरमार थी। ये सब अपने आप में पूरे सरकार में सबसे नवयुवक सरकार बनी और जिसे नेशनल सरकार, नेशन देश के रूप में माना गया। इस नेशन देश की महायोगी सरकार बनने में श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेशन का रोल बहुत उत्तम रहा। श्री रवि को ऐसा होने में और अपने लिए एवं प्रधानमंत्री का पद न लेकर संसद सदस्य में से
कि कार्यकुशल नवयुवक प्रधानमंत्री चुनने की संसद सदस्यों से की गई अपील पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने जब सब उन्हें प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया था और उन्होंने श्री रवि ने पूरी संसद के सारे सदस्यों से हाथ जोड़कर मना किया था, उस समय उन्हें यही लगा था प्रधानमंत्री चुने हुए संसद सदस्यों द्वारा चुने हुए संसद में से ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनकी ये अपील का सभी चुने हुए सर्वसम्मानित सदस्यों पर बड़ा असर पड़ा था और अंततः श्री त्रिक्ष नेशन वंशी को नेशन देश का प्रधानमंत्री चुना गया। श्री रवि शांत थे और अपनी उपलब्धियों एवं कार्य क्षेत्र में सच्चाई और ईमानदारी के साथ न्याय पथ पर चलते हुए निर्भीक आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने सपने की न्याय यात्रा में स्वयं को एक निर्भय, सच्चा और ईमानदार न्याय प्रहरी, न्यायकर्ता के रूप में स्थापित किया। किसी भी प्रकार का डर, अवरोध, लालच, दबाव, विचलन उनको नहीं रोक पाया था। श्री रवि को अभी अपने बचे हुए 250 कार्य दिवस में अपने ध्येय को पाना था। न्याय के क्षेत्र में उनके करने के लिए भी बहुत कुछ बाकी था, अतः अन्य कार्यों के साथ अपने न्याय मार्ग की और बाधाओं को हटाना था। अतः अभी उन्होंने यही उपयुक्त समझा कि प्रधानमंत्री पद अभी स्वीकार नहीं किया और आगे के क्या कुछ और करना है के आकलन में व्यस्त हो गए श्री रवि। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।